बिहार की राजनीति इतनी दिलचस्प होती है कि अगर आप सीट बंटवारा को भी देख लें तो उसमें आपको राजनीति दिख जाएगी। नमस्कार साथियों, हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए चर्चा के साथ और हमारे साथ मौजूद है संतोष मिश्रा जी। तो सर, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव के सीट बंटवारा पे। ऐसा खबर उड़ रहा है कि जो है जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन अपने आप को सबसे बड़ा गठबंधन कह रही है, लेकिन वहीं जो आरजेडी सीट का बंटवारा किए उसमें खुद अपने बहुत ज़्यादा सीट लाए, इतना सीट लाए कि वो ज़्यादातर सीटें वो जीत जाते हैं तो स्वतः ही सरकार बना सकते हैं और उस जगह ना ही कांग्रेस की आवश्यकता पड़ेगी ना ही और भी पार्टियों की। तो फिर इस तरह का सीट बंटवारा के पीछे क्या रणनीति हो सकता है आरजेडी का? देखिए, जो कांग्रेस की बात हुई है, कांग्रेस का खैर वहाँ वोट परसेंटेज ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है। जो आरजेडी ने यहाँ, आप ये कह सकते हो तेजस्वी यादव ने बहुत चतुराई से आप कह सकते हो, चालाकी से जो चर्चा दिखाई है वो मैं यहाँ मोबाइल पे भी देख लूँ क्या बता रहा है ये। जो दिखाई है 136 सीटों पे खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। और जो बिहार की 243 सीटें हैं तो यहाँ बहुत स्मार्टनेस दिखाई है उन्होंने। खुद 136 पे लड़ रहे हैं, खुद सीएम कैंडिडेट हो गए। दूसरा, उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करा दिया। ठीक है। और लेफ़्ट की कुछ, मान लीजिए लेफ़्ट भी कुछ सीटों पे लड़ रही है और कुछ सीटें 2-4 जीत गई। तो कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो बिहार में कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव उसको अपनी ही राजनीति में निपटा रहे हो। सर, कोई भी जो राजनेता होता है वो इस चुनाव इसलिए लड़ते ताकि हमारा जो है और पार्टी बढ़े, उसका ग्रोथ हो। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से राहुल गांधी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं और उनके मंच से भाषण आ रही कि इस तरह से लग रहा है कि राहुल गांधी बहुत ही स्ट्रांगली आरजेडी की सपोर्ट में है। लेकिन क्या यहाँ ऐसा हो सकता है कि मामला पूरा ही बदल जाए, एक कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व वहाँ बनाने की जगह अस्तित्व भी खो बैठे और आरजेडी का इसका डबल फ़ायदा हो जाए? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, जो पिछली बार कांग्रेस सीटें जीती थी वो उनका कुछ खुद था भी नहीं अस्तित्व, और इस बार वो सीटें ज़्यादा लेने में तो दिखा दी उन्होंने स्मार्टनेस। या आप ये भी कह सकते हो कि सीटें तो ज़्यादा ले गए, क्या जीत पाएंगे? और अगर, क्योंकि जो महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है उसमें कई पार्टियां हैं। दूसरा ये सबसे ये है कि मुकेश सहनी जो ज़्यादा सीटों पर लड़ भी नहीं रहे और वो लगभग उन्होंने हथियार डाल भी दिया है। तो यहाँ जो ये डिप्टी सीएम का ये मामला कहीं जुमला तो नहीं है, कहीं ये लॉलीपॉप देने का काम तो नहीं करे लालू के बेटे? क्योंकि नीतीश, वो अपना जो राहुल गांधी है उन्होंने अपने, मान लीजिए 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, उन्होंने डिप्टी सीएम मांगने की, बल्कि उन्होंने प्रपोज और कराया जाके खड़गे जी ने। अच्छा। मुकेश सहनी जी होंगे डिप्टी सीएम। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये देखो कि कांग्रेस इस स्तर पे चली गई है बिहार में कि वो सरकार तो चलिए आती कि नहीं आती वो तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वो मजाक में भी या इस बार्गेनिंग में भी नहीं कि ऐसे भी बोलते हैं कि हमें डिप्टी सीएम सोच लेना जी अगर कुछ आए तो। वो मतलब सोचने की स्थिति में भी नहीं है। मुकेश सहनी मुझे लगता है इसमें वैसे ही हीरो बन गए डिप्टी सीएम ले जाके कि अगर आती है तो। ये भी अगर जोड़ लिया उन्होंने कि अगर आती है तो। अच्छा। तो इसमें जो मुझे लगता है कि सीटें राहुल गांधी कहीं ना कहीं ज़्यादा ले जाने में तो कामयाब हुए हैं, लेकिन कितना वो लालू प्रसाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालटेन के, कितना वो उजाला फैला पाती है लालटेन, ये देखना होगा। अच्छा सर, सीट का बंटवारा के ऊपर चर्चा चल ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा एनडीए गठबंधन का भी सीट का बंटवारा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एनडीए का देखिए ऐसा है, जो सीट का बंटवारा हुआ है वो, उसमें ये प्रयास तो नहीं है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म करते हैं? देखिए, एनडीए की जो सीट का बंटवारा हुआ है वो एक दूसरे के बिना कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा। दोनों ही जो पार्टियां हैं, देखिए 243 सीटों में से 101 सीटें ले ली उन्होंने। ठीक है। टोटल 202 सीटें चली गई। ठीक है। और बची हुई जो सीटें हैं वो अपने सहयोगियों को उन्होंने दे दी। अच्छा। जिसमें 3rd नंबर पे जो चिराग पासवान युवा नेता जो हैंगे अपनी पार्टी के, और नरेंद्र मोदी के वो हनुमान भी अपने आप को बताते ही हैं। तो 29 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट उनकी पर्चा खाली हो गया है। अच्छा। तो आप ये कह सकते हो कि एक दूसरे को उनको आवश्यकता पड़ेगी।
तो ये जो और मतलब इधर हवा चल रही है कि नीतीश कुमार को जो है मोदी लीजिए- गायब करना चाहते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पे तो यही जवाब है मेरा कि कहीं ऐसा हो कि उन दोनों ने 101 सीटें बांटी हैं, ठीक है, लेकिन बंटवारा तो बराबर का है। बराबर का। हाँ। तो जाहिर सी बात ये बिहार के विकास को देखते हुए उन्होंने आपस में जो ये गठबंधन किया है, उसका मुझे लगता है एनडीए का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है। और दूसरा जो महागठबंधन की बात है, क्योंकि उन्होंने भी अगर जोड़ा है कि अगर सरकार आती तो मैं भी, अगर सरकार आती है महागठबंधन की, कितनी संभावना है सरकार आने की ये तो 14 को ही पता चलेगा, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि 0.1% सरकार आई, 99% तो मेरा ये अनुमान है कि कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस जो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कहीं ना कहीं वो अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अच्छा। सीटें ले जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपको आधी आधी सीटें बांटनी थी। नहीं, अस्तित्व क्यों खो रहा है, मतलब क्या लगता है कांग्रेस में क्या गड़बड़ आपको दिख रहा है इसमें? देखिए, कांग्रेस जो इस समय अगर विपक्ष में, हम पूरी भारतीय राजनीति की बात करें, ठीक है, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ठीक है। विपक्षी नेता का भी अपना भी एक ऑरा होता ही है। ठीक है। और वो बिहार में उन्होंने बहुत सारी रैलियां भी की दबा के, वो रैलियां उन्होंने सीटें तो ले गए उस रैलियों के दम पे। ऑरा नहीं दिख रहा है उनका, इसलिए ऑरा दिखता तो डिप्टी सीएम तो मांग लेते कम से कम। डिप्टी सीएम तो मुकेश सहनी को दे दिए, जो चुनाव उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं सब सीटों पर लड़ूंगा, फिर उन्होंने कहा उन्हें डिप्टी सीएम दे दिया। और खड़गे जी ने बोला, तो महागठबंधन में मुझे महागठबंधन में महाझोल ज़्यादा दिख रहा है, महादम नहीं है। महादम नहीं है। तो क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है फिर? मुझे तो एनडीए बाजी मारती दिख रही है। यहाँ तो बाजी मार गए हो, सीटों में बाजी मार गए। सीटों में तो बाजी मार गए। चलिए खैर, क्योंकि अगर कांग्रेस देखिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और आरजेडी ने कभी अपने आप को बिहार से अलावा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की। जब वो सरकार में भी थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कर दी कि बिहार भी उनके हाथ से निकल गया। उन चीज़ों पे जितना हम लोग जाएंगे तो उतना लंबा हो जाएगा। चलिए, सीटों का बंटवारा तो है ही। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि जो ये विकास का बंटवारा हुआ है, कि आखिर कौन सा गठबंधन सही विकास की ओर बढ़ रहा है। तो क्या लगता है बिहार सरकार का कमान किसे संभालना चाहिए जो सच में बिहार का विकास करे? कौन सा गठबंधन सही सुटेबल फिट हो रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है बिहार का जो चुनाव का नतीजा आएगा वो 14 को तो आएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में एनडीए बाजी मारती हुई दिख रही है। दावे से कह सकते हैं? मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि आरजेडी जो है वो अपने आप को बिहार में बड़े, देखिए आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी, उन्होंने कभी अपने आप को बड़ी पार्टी बताई नहीं। दूसरा खैर देखना होगा ये चुनाव के बाद के नतीजों पे कि आखिर कौन जीता, बिहार का सरकार कौन बना और बिहार की गद्दी पे कौन बैठा। फिलहाल आप देख रहे थे हमारी चर्चा, कैसा लग रहा है आपको चर्चा ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।